भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के वंशज के और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। और मैं आह्वान करना चाहूंगी उस स्वाभिमान, सरदार पटेल के स्वाभिमान को रखने वाले हर पटेल समाज के व्यक्ति का, हर सामाजिक संगठन का जो राज बहादुर पटेल जी के साथ है, और अगर अब तक नहीं था तो इस तमाम बातों को सुनने के बाद उनके साथ खड़ा है। हम शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उसमें नियमबद्ध तरीके से एक लिस्ट डिक्लेयर करी गई है, और जिसकी वजह से हो ये रहा है कि सरकारी जो कोष है उसमें वित्तीय अनियमितताएं इस प्रकार हो गई है कि वो पैसा हमारा है और उसकी चोरी हो रही है। तो हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है, हमें न्याय चाहिए। और न्याय ये है कि इस पूरी सरकार में तमाम जयचंद बैठे हुए हैं, उनको किनारे करिए, एसआईटी गठित करके जो भ्रष्टाचार के लिए, जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने नियमबद्ध तरीके से डीपीसी डिक्लेयर करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, और जो डीपीसी नियमबद्ध तरीके से लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट नल एंड वॉइड करिए। आशीष पटेल का जिस तरीके से आपके ऊपर भी कई गंभीर आरोप हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, आपने देखा होगा एक पालतू कुत्ता देखा होगा ना, अपनी सड़कों पे चलता है, तो जब आप उसको हुश कर देंगे वो चुप हो जाता है, कूकू करता है। तो वैसे ही ये तमाम चीजें हैं, और संस्कार अब याद आ रहे हैं जब आप इस सदन में निर्वाचित एक महिला विधायक के खिलाफ आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आपके बगल में बैठे लोग उस पे आपकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, तब संस्कार कहाँ चले गए? और ये असल चाल, चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं। जिस तरीके से आशीष पटेल के द्वारा ये कहा गया है कि उनकी जो संपत्ति है या फिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप है उनकी जांच करा ली जाए, अगर ऐसा कुछ है। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं, जांच करवाइए। तो सरकार को जांच करानी चाहिए, एसआईटी तुरंत गठित कर देनी चाहिए, और गठित करके जो भी इसमें दोषी, इस भ्रष्टाचार में, इस लीपापोती में, इस नियम विरुद्ध कार्रवाई में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन उसकी जांच नहीं करवा रहे, उस पर तो सब चुप्पी साधे हुए हैं। बल्कि एक पटेल समाज के व्यक्ति को जिसने सच्चाई और ईमानदारी से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी, नियम के तरीके से काम करना चाहता था, उसकी प्रताड़ना पे आप सब जुट गए। जिस तरीके से उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है सरकार के ही बासिंदों पर, यानी कि एसटीएफ के ऊपर, कि उनके ऊपर जो लगाया गया है उनकी हत्या कराई जाती है, ऐसे भी कई गंभीर आरोप लगे थे, उनको किस तरीके से? देखिए, एसटीएफ बहुत अभिन्न अंग होता है किसी भी सरकार का, एंड आई सीरियसली बिलीव दैट एवरी क्रिमिनल ही और शी कैन बी, उनको बहुत ज्यादा डरना चाहिए एसटीएफ से, और उनकी आत्मा में, उनकी सोच में डर होना चाहिए एसटीएफ, कोई भी अपराधी।